ये कहानी आगे एक घना जंगल फैला हुआ था और बिल्कुल इसके सामने एक टूटा फूटा मकान नजर आया। वो झोंपड़ी के पास पहुंची। उसके दिल ने कहा, शायद यही मेरी पनाहगाह है। वो कांप रही थी और आगे बढ़ गई। बारिश के कतरे उसकी जिल्द पर बरस रहे थे। उसने दरवाजे पर हल्का सा दस्तक दी। देखा कि दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर खौफ के साथ कोई मौजूद नहीं था। दीवारें नम थीं और एक खामोशी हर तरफ छाई हुई थी, जैसे ये सालों से यहाँ रही हो। लगता था कि यहाँ कोई नहीं रहता। थकन से चूर वो कोने में बैठ गई। कुछ हिम्मत जमा करके कांपती और भीगती हुई वो आगे बढ़ी। उसने अपनी उंगलियों से आग जलाने की कोशिश की। एक छोटी सी चिंगारी लगी और शोला पैदा हुआ। दो छोटी बेटियां वो आग के पास बैठ गई, उन्हें सीने से लगाकर। बच्चियों के नन्हे हाथ उसके हाथ चेहरे को छू रहे थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिंदगी के गम और दुख उसके वजूद की सब कुछ बताऊंगी ताकि दिल हल्का हो जाए। इसी लम्हे वो एक लम्हे के लिए रुकी, जैसे उसकी माँ की दीवारें बिखर रही हों। तुम्हारे सामने मैं गिर रही हूँ। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू की। मैं एक यतीम लड़की थी, न माँ की हमायत न बाप की। मैं शादी के लिए दूर के रिश्तेदारों के घर गई। मेरा
बेटी, तुम अकेली नहीं हो और तुम्हारी बच्चियां भी अब तन्हा नहीं। चंद दिन यहाँ रुको, बारिश हो रही है, बाहर जाना नामुमकिन है। लेकिन इस झोंपड़ी को याद रखना, ये जगह महफूज नहीं है। अगर चाहें तो जालिम यहाँ पहुँच सकते हैं। जैसे ही मौसम साफ होगा, मैं तुम्हारे लिए एक महफूज ठिकाने का बंदोबस्त करूँगा। फातिमा ने अपनी आंखों में ऐसी चमक थी, ऐसे लग रहा था जैसे बहुत से शोले अंगारे हों। चंद दिन बाद फजल को एक खबर मिली। किसी ने उसे बताया कि फातिमा को आखिरी बार एक मखसूस इलाके में देखा गया था। ये सुनते ही उसका दिल बैठ गया। अचानक इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो सर झुकाए मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कुराहट में शैतानीपन झलक रहा था, जैसे खेल ख़त्म हो गया हो, क्योंकि ये सब कुछ इसने खुद किया था। फातिमा के चंद दिन गुजर चुके थे जब वो झोंपड़ी में रहने आई थी। बारिश की आवाज़ अब कुछ मद्धम हो गई थी, मगर इसके दिल का तूफान अभी भी बाकी था। वो हमेशा खौफज़दा रहती, अपनी दोनों बच्चियों को अपने सीने से लगाए रखती। कभी कभी इनके नन्हे हाथ चूमती और वो मासूम बच्चियाँ आंखें बंद कर लेती। फातिमा अल्लाह के हजूर गिड़गड़ाती दुआ करती, ऐ मेरे रब, ये तेरी ही अमानतें हैं, उन्हें अपनी हिफाजत में रख, उन्हें जालिमों के शर से बचा। उसकी दुआएं अंधेरे में गूंज रही थीं, जबकि बाहर वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। कुछ ऐसा होने वाला था जो सब बदल कर रख देता। वक्त रात का 10:56 था। रात का सन्नाटा था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और बारिश की हल्की टिप टिप सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, झोंपड़ी बार बार हिल रही थी। कमज़ोर दीवारों से आवाज़ें अंदर तक आ रही थीं। अंदर गहरी खामोशी थी, सिर्फ लकड़ी की आग की मध्यम रोशनी झलक रही थी। एक बूढ़ी औरत कोने में बैठी थी और उसकी नज़रें नीमा पर जमी हुई थीं। फातिमा गहरी नींद में थी। उसकी दोनों बच्चियां उसके साथ सो रही थीं, बेखबर पुरसकून। फातिमा की पेशानी पर बेखबर सो रही थी। वो नींद की गोलियां इतनी सख्त थीं कि तूफान भी उसे न जगा पाता। फातिमा को यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी गोद खाली हो गई हो और उसके ख्वाबों की सबसे कीमती दौलत छीन ली गई हो। बूढ़ी औरत ने आखिरी बार सद सांसें भरी। ऐसा लग रहा था जैसे ये झोंपड़ी कभी उसी का घर रही हो। फजल बच्चियों को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। उन्होंने बच्चियों को एक तरफ लटा दिया
और पागलों की तरह गड़ा खोदना शुरू किया। ना इनके हाथ रुके, ना आंखों से आंसू गिरे। जब गड़ा तैयार हुआ तो दोनों ने एक बार मासूम कलियों को देखा। वो नन्हे हाथ उठाए जैसे अपनी जान की भीख मांग रही हों, मगर माँ बेटे के दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त थे। अगले लम्हे वो जालिम माँ बेटा इन बच्चियों को कत्ल करने वाले थे। उन्होंने उन्हें अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया और मिट्टी बराबर करने लगे। नन्ही कलियों की सिसकियाँ मिट्टी के नीचे दब गईं। फिर दोनों यूं ही बेहिस्सी से वहाँ से चल दिए और यूं वहाँ से चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहटें थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा। मेरी बच्चियाँ कहाँ हैं? कोई है मेरी बच्चियाँ? मुझे वापस दे दो। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की गूंज सुनाई दी। फातिमा पागलों की तरह रोती चीखती वापस गांव की तरफ भागने लगी। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, ये सब फजल ने किया है। वक़्त 4:08। हाँ, वही है। इसी ने मेरी बच्चियाँ ले ली हैं। आंखों में आग, होंठों पर सवाल, दिल में खौफ कि मेरी मासूम बच्चियों के साथ आखिर हुआ क्या होगा। जब फातिमा गांव के अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो हर कोई उसे देखकर हैरान रह गया। बाल बिखरे, कपड़े भीगे, आंखें आंसुओं से लबरेज और कदम लड़खड़ा रहे थे। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने तंज किया। एक भारी जुमला फिजा में घूम गया। कहा जाने लगा कि फातिमा अपने महबूब के साथ फरार हो गई है। कुछ लोग नफरत से मुंह फेर गए। ऐसे औरतों पर अल्लाह की लानत हो, ये सज़ा है। गांव वालों की नज़रों में नफरत और हकारत झलक रही थी। फातिमा की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन वो खामोश रही। तवज्जो देने की बजाय वो दरवाजे पर दस्तक देने लगी। दरवाज़ा कॉलर से पकड़ लिया और ज़ोर से चिल्लाया, फजल बताओ, मेरी बेटियां कहाँ हैं? तुमने उन्हें कहाँ ले जाया है? अचानक उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट फैल गई। अगले लम्हे इसने फातिमा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। फातिमा लड़खड़ाती और ज़मीन पर गिर गई। जालिम ने उसे अंदर खींच लिया। उसने कमरे की सर्द जंजीरें उसके हाथों और पैरों पर डाल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारें नमी से टपक रही थीं। फातिमा की चीखों पुकार सुनसान घर में गूंज रही थी। फजल इसके साथ खड़ा था। ये किस तरह का दर्द है और तुम मेरी मर्जी के खिलाफ? देखो, तुम्हारी बेटियां अब जिंदा दफन कर दी गई हैं। हाँ, मैंने उन्हें अपने ही हाथों से दफन किया है। इसने फातिमा की सांसें रोक दी। मैंने बेटा चाहा था, लेकिन तुमने मेरी नाफरमानी की और मुझे बेटियां दी हैं। अब बर्दाश्त करो। ये सुनकर फातिमा की ज़िंदगी ख़त्म होने लगी। उसका दिल लर्ज़ रहा था। वो बेहोश हो अपने होश खो बैठी। उसकी जान में दर्द भर गया। इसने अपनी आंखों के सामने छोटे छोटे बच्चे को धूल में रो रहा देखा। आखिरकार वो सदमे से बेहोश हो गई। लेकिन जालिम फजल और उसकी माँ गिरफ्तार कर लिए गए। फातिमा सदमे के बोझ तले बेहोश हो गई थी, लेकिन जालिम फजल और उसकी माँ पर इसका कोई असर ना हुआ। इनके दिल सख्त थे। ना अल्लाह का खौफ था, ना कोई रहम। ना फातों की तरह हंस रहे थे जैसे कोई बड़ी फतह हासिल की हो। फातिमा जो जंजीरों में जकड़ी हुई थी, हर लम्हे टूटती जा रही थी।
के तवाज़ुन खो चुका है और उसकी आवाज़ें सुनसान घर में गूंज रही थीं। वो बार बार ज़मीन पर गिर रही थी और चीख रही थी, लेकिन जालिम माँ और बेटे ने किसी पर रहम ना किया। फिर वो रात आई। रात के अंधेरे में तेज़ बारिश बरसी, बिजली कड़की। उसकी हिम्मत, उसका वक़ार सब टूट चुका था। मेरी बेटियाँ, उन्होंने मेरी बेटियाँ दफन कर दी। ये वो जालिम फजल है और उसकी माँ थे। अल्लाह ने उन्हें वो सज़ा भेजी जो उनके जुल्म के बराबर थी। ये सुनकर गांव वाले दंग रह गए। उनकी आंखों में हैरत और खौफ छा गया। वो सोचने लगे कि जिन्हें वो नेक समझते थे वो असल में जालिम और बद किरदार थे। जब फातिमा की जंजीरें खोल दी गईं, वो ज़मीन पर गिर पड़ी। वो रोने और सिसकियाँ लेने लगी। फातिमा रोती हुई बोली, उन्होंने मेरी मासूम बेटियों को कत्ल कर दिया। फातिमा की हालत मुसलसल बिगड़ती गई। घर कैद खाने में बदल चुका था। वो अपनी बेटियों को मुसलसल याद करती रहती। उसे मालूम था कि वो कहाँ दफन है, लेकिन वो कुछ न कर सकती थी। वक़्त के साथ उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ख़राब हो गया। अब वो गांव की गलियों में पागल की तरह भटक रही थी। कभी कभार वो किसी से मिलती और बच्चे को रोककर पूछती, बेटे, क्या तुमने मेरी बेटियां देखी हैं? बताओ